हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। अभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप बीबीए का और बीएमएस का जो काउंसलिंग कैप वन का ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लॉग इन कर लेना आपको आपके पोर्टल के ऊपर। लॉग इन करने के बाद में यू हैव टू प्रोसीड टू द कैप राउंड। यहाँ पे कैप डिटेल्स के ऊपर आपको प्रोसीड करना और यहाँ पे जैसे बी बी ए बी एम एस इस पे आपको क्लिक करके आगे आ जाना। सो आफ्टर यू लॉग इन ओवर हियर, यहाँ पे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा, इस पे क्लिक करना है। कैप राउंड वन यहाँ पे ये रहा आपका। ओके, सो इसमें अब आपको करना क्या, व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर। यहाँ पे आपके पास में यू द मिनिमम सिलेक्शन जो आपको कॉलेज का करना है वो एक कॉलेज का करना है, और मैक्सिमम सिलेक्शन जो करना है आपको 300 कॉलेजेस तक का आप कर सकते हैं। स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। ना ओवर हियर यहाँ पे आपके पास में एट टू द टॉप आपका जनरल मेरिट लिस्ट नज़र आ रहा होगा, एंड ये सारे ऑप्शंस अब आपके पास में यहाँ पे हैं। सो ओवर हियर सबसे पहली चीज़ है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ यूजुअल केसेस में कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे आप इसको सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो इसकी वजह से, बिकॉज बहुत बार कुछ कॉलेजेस किस कैटेगरी में हमको नहीं पता होता, और ये सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। देन इसमें से भी यूनिवर्सिटीज़ भी जितने भी हैं, अगर आप चाहें, अगर आपको पता है स्पेसिफिकली किस कॉलेज को आप फिल करने वाले हैं, तो आप स्पेसिफिकली उसी यूनिवर्सिटी को बस सिलेक्ट करिएगा। मैं यहाँ पे जस्ट इन जनरल पर्पस की, ताकि मैं जब भी कॉलेज कोई सर्च करूँ तो सारे के सारे कॉलेजेस इस लिस्ट में नज़र आएँ। इसके लिए मैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में भी मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लूँगा। आई सिलेक्ट एवरी वन ऑफ देम, सब कुछ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर कोर्सेस में मैं आ जाता हूँ। अब कोर्सेस में देखिए, यहाँ पे कोर्सेस में हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो कोर्सेस में हमारे पास में ओवर हियर वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर। इसमें से क्या क्या हमको फिल करना है, अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज डू अ सिलेक्शन ओवर हियर। तो लाइक अगर आप बीबीए भरना चाहते हैं तो 101 इज द बीबीए। ओके, तो ये हमारे पास में प्लेन बीबीए है। देन वी हैव गॉट बीएमएस। ओके, बीएमएस बाकी आप देख सकते हैं, लाइक इट इज बीबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, दीज आर सम स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। अब जैसे बीबीए इन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, दिस इज स्पेसिफिकली ये आर्य पोद्दार वाला कोड है। वहाँ पे आर्य पोद्दार में शिपिंग एंड लॉजिस्टिक है। जैसे कि बीएमएस इन ई कॉमर्स ऑपरेशन, दिस इज फॉर द बीएमसीसी। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी जितने भी कोड्स हैं ना, सबको आप सिलेक्ट करके एक्टिवेट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो आप लाइक इफ यू नो ऑलरेडी तो ठीक है, अगर आप उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आई सजेस्ट कि इसमें से सभी को सिलेक्ट करके जस्ट आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करिए, ठीक है। तो मैं आई जस्ट प्रोसीड विद दिस यहाँ पे। तो प्रोसीड करूंगा, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आई कम डाउन टू दिस लिस्ट। यहाँ पे इस फॉर्म पे आ जाऊंगा मैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना, व्हाट आई हैव टू डू ओवर हियर। यहाँ पे आने के बाद में ओवर हियर, आफ्टर कमिंग ओवर हियर, यहाँ पे मुझे कॉलेजेस को सर्च करना। तो व्हाट आई वांट टू, देखिए अब कोड वाइज अगर हम समझेंगे, ओके, इफ यू जस्ट गो हियर टू अंडरस्टैंड कोड, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉलेज कोड्स फर्स्ट। सो कॉलेज कोड्स में देखिए, यहाँ पे आपके पास में इनटू द कॉलेज कोड्स आपके पास में दो कोड्स होते हैं। यू हैव गॉट टू डिफरेंट कोड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव गॉट वन कोड ओवर हियर एंड द सेकंड कोड दैट वी हैव इज ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास में दो डिफरेंट कोड्स हैं, ठीक है। तो ये जो कोड हमारे पास में एट टू द टॉप, ये जो हमारे पास है जो कोड नजर आता है यहाँ पे, चॉइस कोड जो ये हमारे पास में, दिस कोड इज द जनरल कोड। ये जनरल कोड है फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ओपन कैटेगरी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, पीडब्ल्यूडी, स्टेट लेवल डिफेंस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा, फॉर एवरीथिंग। ओके, ये कोड सबके लिए वर्क करता है। और जो नीचे आपके पास में यहाँ पे चॉइस कोड दिया गया, जो कि यूजुअली एंडिंग इन टी होता है, ये कोड जो होता है दिस इज फॉर द टीएफडब्ल्यूएस। तो टीएफडब्ल्यूएस का एक अलग चॉइस कोड होता है, बाकी सारे कैटेगरीज के लिए एक ही कोड होता है। तो टोटल इन ऑल सभी कॉलेजेस का, ओके, फॉर ऑल द कॉलेजेस दैट वी हैव गॉट ओनली एंड ओनली टू कोड्स। सिर्फ और सिर्फ दो ही कोड होते हैं। एक कोड टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होता है, और जो दूसरा कोड है हमारे पास में वो बाकी सभी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी के अंडर में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो ओपन कैटेगरी हो, एससी, एसटी, वीजे, एनटी, कहीं पे भी एसई, बीसी या फिर पीडब्ल्यूडी, डिफेंस कोटा, माइनॉरिटी कोटा, कोई भी कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा, तो किसी में भी अगर आप अप्लाई करना है उसके लिए एक सिंगल कोड है जो कि आपके पास में टॉप, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में नजर आता है। तो ये आपका चॉइस कोड है। तो सभी कॉलेजेस के पास में दो चॉइस कोड होते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा चॉइस कोड किस लिए काम आता है।
अब मूविंग अहेड, अब हम यहाँ पे चॉइस फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो चॉइस फॉर्म जैसे मैं यहाँ पे अभी गरवारे कॉलेज फिल करना चाहता हूँ, आई सर्च फॉर गरवारे, ओके, दैट इज इन पुणे। तो मैं ये कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई कैन चेक दिस चॉइस कोड। यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ 170U, तो यहाँ पे 170U मेरा यहाँ पे चॉइस कोड प्रॉपर है, राइट है, परफेक्ट है। अगर मुझे इसका कट ऑफ चेक करना है तो आई जस्ट गो ओवर हियर, और कट ऑफ में मैं जाके यहाँ पे मैं अपने कट ऑफ्स को भी चेक कर सकता हूँ कि व्हाट आर द कट ऑफ्स ओवर हियर। ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ से ही चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ्स को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक द कट ऑफ्स ओवर हियर कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, चेक बॉक्स को मैंने चेक किया ना, तो इसका मीनिंग है कि मेरा कॉलेज अब सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा कॉलेज जैसे कि मैं अब यहाँ पे दूसरा जो कॉलेज है मैं उसको मैं फिल करना चाहता हूँ, दैट इज फॉर आर्य पोदार। तो मैं यहाँ पे आर्य पोदार कॉलेज को सर्च कर लेता हूँ, वो है BMS के लिए, ओके। तो BMS के लिए मैंने आर्य पोदार का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव सिलेक्टेड एंड नाउ I'll सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक, एक बार आपने सारे कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया तो आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर हियर कि आपने मैंने यहाँ पे एक MES गरवारे कॉलेज सिलेक्ट किया, दूसरा मैंने पोदार कॉलेज सिलेक्ट किया जो कि BMS के लिए। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ तो आई कैन जस्ट गो ओवर हियर एंड चेक द फॉर पोदार एज वेल। तो पोदार का BMS के लिए जैसे हमारे पास में 10270 यू, ये हमारे पास में कोड है। अगर इसमें आप मूवमेंट करना चाहते हैं तो इसको आप ऊपर नीचे यहीं से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब देखिए प्रेफरेंस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस में गलती मत करिएगा आप लोग, प्लीज़ प्रेफरेंस में गलती मत करिए, बिकॉज बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स माइनर मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि प्रेफरेंस में गलती करते हैं। देखिए आप उसी कॉलेज को ऊपर रखिए और लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस दीजिए जहां पे आपको मिलने का चांसेस है। अननेसेसरीली ओके जस्ट थिंकिंग कि चलो BMS BMCC तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्या हुआ, चलो उसको फर्स्ट पे डाल देते, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला। आप जितना ही अपने प्रेफरेंसेस को नीचे शिफ्ट करते जाएंगे, आपका जो चांसेस टू गेट इनटू अ कॉलेज है जहां पे आपको मिल भी सकता है, वो भी कॉलेज आपसे चला जाएगा। तो इसीलिए इस बार मतलब जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप अपने प्रेफरेंसेस को फिल करिए। बहुत बार लोग यहाँ प्रेफरेंसेस फिल करने में, मैंने लोगों का फॉर्म देखा है जिसमें 15 20 50 लाइक कॉलेजेस का लिस्ट भरा होता है, अननेसेसरीली है वो, अननेसेसरी। आप उन्हीं कॉलेजेस को फिल करिए जहां पे आपको मिलने का चांस है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट को मुझे पता है कि ये कैंडिडेट को गरवारे कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट को गरवारे कॉलेज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, मुझे बात पता है। लेकिन अगर इस कैंडिडेट को मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इस कैंडिडेट को ऑप्शन 2 पे शिफ्ट कर दूं और मैं उसके पहले कहूँ कि चलो ठीक है BMCC डाल देता हूँ, BMCC इसको नहीं मिल सकता, मुझे पता है, ओके। एज पर द कट ऑफ जो है इस कैंडिडेट को BMCC नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो नहीं मिल पाएगा लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अ बेट मैं यहाँ BMCC डाल देता हूँ, तो चांसेस जो अभी आपके एडमिशन के हैं ना वो कम हो जाते हैं। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट योर प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट, ओके। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस मैटर बहुत करते हैं। और एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि जो पहला प्रेफरेंस होगा आपका कैप राउंड 1 का जब अलॉटमेंट आएगा तो पहला प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। कैप 2 में जो है टॉप 3 प्रेफरेंसेस में जो भी कॉलेज आएगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और कैप 3 में हमारे पास में टॉप 6 कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मेरा यहाँ पे प्रेफरेंसेस सही है, मैं सेव एंड प्रोसीड पे आगे क्लिक करूंगा। एक बार सारा सब कुछ यहाँ पे सही है तो मेरे पास ये फाइनल लिस्ट मुझे नजर आ जाएगी, ये रहा मेरा फाइनल लिस्ट, ओके। एंड इफ एट ऑल अगर आपको यहाँ पे ही चाहिए, लाइक इफ यू वांट टू आपको और भी कॉलेजेस ऐड करना, तो इंसर्ट चॉइस कोड पे आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड यहाँ से आप लाइक सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज आई एम ट्राइंग टू ऐड इंदिरा कॉलेज ओवर हियर। सेव एंड प्रोसीड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। नाउ आई कैन सी दैट माय लिस्ट हैज़ बीन अपडेटेड ओवर हियर, ठीक है। मेरा लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, इट हैज़ बीन अपडेटेड। सो ना ओवर हियर अब मेरे पास में एक नया लिस्ट क्रिएट हो चुका है। और इधर से भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं प्रेफरेंसेस को अपने शिफ्ट कर सकूँ। लाइक आई वांट दिस गरवारे टू बी एट टू द टॉप, सेकंड पे आर्य पोदार एंड देन आई कीप द अदर ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक है। मेरा यहाँ पे प्रेफरेंस और मेरे कॉलेजेस का यहाँ पे फाइनल हो चुका है। सेव एंड प्रोसीड पे अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड आई विल मूव अहेड। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे मेरा न्यू ऑप्शन फॉर्म अब नज़र आ रहा है जो कि एडिटेड है। तो जैसे जैसे आप इसको री एडिट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका वर्जन इंक्रीज होते जाता है। तो मेरे पास में भी मेरा फाइनल वर्जन है, ठीक है। इसको अब मैं अगर यहाँ से मेरा सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है तो आई जस्ट मूव अहेड विद सेव एंड प्रोसीड वाला ऑप्शन। अब मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस मोबाइल नंबर पे OTP जो आएगा उसको मैं
यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो एक बार आपने OTP कंफर्मेशन कर दिया तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका स्टेटस कंफर्म आ जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो आपका जो भी फाइनल कैप का जो फॉर्म है, चॉइस फॉर्म, उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू टेक द प्रिंट आउट एंड ऑल। तो प्रिंट आउट ले सकते हैं और इस तरीके से आप आपका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड फॉर ऑल अदर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स एंड साथ में व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा। एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।